हाय, दिस इज पीयूष योर वंडर। और आज मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली में ब्रेन सीरीज की सेकंड वीडियो है। मैं हेब्स लॉ के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली में जो हम लोगों की जो ब्रेन कैसे वायर रहता है हम लोगों का कोई भी नई हैबिट फॉर्म होने में, जब हम कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं लर्न करने को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने करियर में कुछ पढ़ रहे हो, कोई जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कोई नई एक हैबिट बना रहे हो ताकि वो ग्रो कर सकें अपनी लाइफ में। ठीक है? तो इस साल में कुछ ही महीने एक तरीके से बचे हैं, अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, दिवाली आने वाली है। तो एक तरीके से ये हैक है जो न्यूरो साइंटिस्ट ने और जो एक न्यूरो साइंस की एक रिसर्च है उसके बेस पे। तो ये जो हेब्स लॉ है ये एक्चुअली में हैबिट्स के अराउंड दिया था। डोनाल्ड हेब्स हैं जो 1949 में एक तरीके से उनने ये सारी चीज़ डिस्कवर करी थी। उनने अपनी रिसर्च करी थी कि जो भी कोई हैबिट है, हम लोग जब कुछ लर्न करते हैं तो उसके टाइम पे ये सारी चीज़ें एक्ट कैसे करती हैं। तो मेनली एक तरीके से जो न्यूरॉन्स होते हैं हम लोगों के ब्रेन में, वो एक तरीके से आप ये कह लो कि एक इलेक्ट्रिक कनेक्शंस रहता है। जब भी आप कोई चीज़ रिकॉल कर रहे होते हो या कोई नई हैबिट फॉर्म कर रहे होते हो, तो ये एक तरीके से समझ लो न्यूरॉन्स हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, सब जगह बिखरे हुए हैं। और जब आप कोई एक नई हैबिट फॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं, एक साथ वो कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, पूरे आपके ब्रेन में इधर-उधर। और जब वो मतलब एक तरीके से क्या होता है कि कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए मेनली हम लोगों को एक तरीके से रिपीटिंग अ हैबिट लीड्स टू अ क्लियर फिजिकल चेंजेस इन द ब्रेन। तो इसके पीछे उनका ये कहना था कि मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई ड्राइवर की बात एग्जांपल मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। कोई भी एक ड्राइवर का अगर हम लोग ब्रेन जब स्टडी किया गया तो इसमें पाया गया कि एक स्पेसिफिक एरिया हम लोगों के ब्रेन में एक स्पेसिफिक एरिया था जो उस पर्टिकुलर ड्राइवर का बड़ा हो रखा था। मतलब एक तरीके से तुम कह लो जो जियो लोकेशंस के अराउंड होते हैं या जो ट्रैवलर होते हैं, जो शिप्स पे ट्रैवल करते हैं, उनका जो ब्रेन का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है? क्योंकि वो लोग बार-बार उस पर्टिकुलर एरिया को यूज़ कर रहे हैं, वो न्यूरॉन्स वहाँ पे लग रहे हैं बार-बार। ठीक है? और वो एक तरीके से उनकी एक हैबिट में इक्विप हो जाता है क्योंकि वो सारे न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं आकर के। ठीक है? तो सेम एग्ज़ैक्टली कोई दूसरा बंदा कोई दूसरा काम कर रहा है, मान लो कोई कोडर है, ठीक है? आईटी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया ब्रेन का बड़ा होगा। ठीक है? सेम वैसे ही अगर कोई न्यूरो सर्जन हो गया या कोई नॉर्मल सर्जन हो गया जो हार्ट की सर्जरी करता है, ठीक है? उसका एक स्पेसिफिक एरिया बड़ा होता है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ वो एक स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहा है। अगर वो छोड़ देता है तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाया गया है कि वो जो ब्रेन का हिस्सा है वो फिर छोटा भी हो जाता है। ठीक है? क्योंकि वो उस हिसाब से यूज़ नहीं कर रहा है। इसमें आपकी डार्विन्स वाली थ्योरी आ जाती है कि हम लोगों के जो भी एक तरीके से आप कह लो जो भी ऑर्गन यूज़ नहीं होता है, वो एक तरीके से छोटा-छोटा होता जाता है। हम लोगों की जैसे टेल के बारे में कहा जाता है कि पहले हम लोगों की टेल्स होती थी, अब नहीं होती क्योंकि हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। अपेंडिक्स भी हम लोगों के पहले बहुत बड़ा होता था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे श्रिंक होके वो छोटा होता जा रहा है क्योंकि हम लोग पहले कच्चा खाना बहुत खाते थे। अब हम लोग बॉयल करके और दूसरी चीज़ें करके खा रहे हैं, तो कच्चा खाना खाना जैसे-जैसे कम कर दिया, अपेंडिक्स का भी काम मेनली उसी के अराउंड रहता था, कि वो हम लोगों का जो रॉ फूड रहता था, उसको पचाने में हेल्प करता था। ठीक है? तो इस तरीके से सारा काम करता है। अब जो क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो कनेक्शंस हैं, न्यूरो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ठीक है? मतलब जब एक लॉन्ग टर्म पे हम लोग सारे जो न्यूरॉन्स हैं एक साथ जब इक्विप होके काम करते हैं, एक नई हैबिट फॉर्म होती है। और ये जितने भी हम लोगों के एथलीट हैं हाईएस्ट लेवल पे जो भी खेलते हैं, रोनाल्डो, मेस्सी, कोहली और जॉर्डन जी को ले लो, कोई भी जो एथलीट रहा है अपने लेवल पे, यूसेन बोल्ट से लेके माइकल फेल्प्स, ये सब जितने भी, तो उनने ये अपनी जब भी हैबिट फॉर्म करी है अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अराउंड, वो इसी के अराउंड फॉर्म करी है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन जो कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि द मोर यू रिपीट एन एक्टिविटी द मोर द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन चेंजेस टू बिकम एफिशिएंट टू पर्टिकुलर दैट एक्टिविटी। उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपका ब्रेन ऐसा वायर हो जाता है कि वो धीरे-धीरे उन चीज़ों को बिल्कुल एफिशिएंटली करने लग जाता है क्योंकि सारे आपके न्यूरॉन्स इसमें आ जाते हैं। और इसका जब जब कर्व पे उनने बात करी तो जो हैबिट लाइन की वो कर्व आपका ऐसे
बेल कर्व जैसा बन रहा था। तो ये कि ये एटॉमिक ऑटो मतलब ये एटॉमिसिटी के अराउंड है और ये आपका रिपिटिशन के अराउंड है। जैसे-जैसे आप रिपिटिशन बढ़ाओगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वैसे-वैसे आपका एटॉमिसिटी अ, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। कर्व जो है ऐसा पहले आपको दिक्कत होगी, जब भी आप कोई नई हैबिट करोगे सबसे स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी। तो जो ये कहा जाता है कि एक तरीके से 21 डेज़ को कहा जाता है, आइडियली वो 66 डेज़ के अराउंड है। ठीक है? एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, पर उसको छोटा करने के लिए 21, 21, 21, ठीक है? मतलब एक तरीके से आपको 63 डेज़ के अराउंड आ जाता है वो, 66 डेज़ उन लोगों ने बोल दिया। तो उसके अराउंड जब आप अपने आप को रखते हो तो एक नई हैबिट फॉर्म हो जाती है, मतलब कि 2 महीने की बात, अगर 66 डेज़ की बात कर लो, तो आपको 2 महीने तक तो एक्टिविटी वो करनी ही करनी है, ठीक है? और उसमें सबसे सिंपल सा है कि अपनी एक आप छोटी-सी चीज़ बिल्कुल स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेकर के, जैसा मैं कहता हूँ कि एक आप स्मॉल गोल बनाओ, फिर एक मिड टर्म का गोल बनाओ, एक लॉन्ग टर्म का बनाओ। तो स्मॉल जो आप गोल बना सकते हो 15 दिन का आप रखो, ठीक है? 15 दिन में वो हैबिट फॉर्म हुई कि नहीं हुई, ठीक है? कोई भी एक नई चीज़ आप स्टार्ट करो, जिम जाना है आपको, और कोशिश ये करो, उसमें सबसे सिंपल सी चीज़ ये बोली थी कि सिंपल रखो, कीप इट सिंपल, ठीक है? ऐसा मतलब जिम ऐसा चूज़ करो जो आपके घर के आस-पास हो, आपके रूम के आस-पास हो, ताकि आप इज़िली वहाँ पे जा सको, ठीक है? ऐसा ना हो कि बहुत दूर आपने रख लिया, वहाँ जाने में ही आलस हो रहा है आपको, तो आप कैसे करोगे वो नई हैबिट को? तो 15 दिन का करो, फिर उसके बाद 30 दिन का करो, फिर 45 डेज़, ऐसे 60 तक पहुँचो 4 बार में, ठीक है? धीरे-धीरे फिर वो हैबिट फ़ॉर्म हो जाएगी, और फिर जब ये कर्व ऐसे बन जाता है, तो ऑटोमैटिक आपके कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा सारा कुछ। आपको फिर उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईज़िली आप सारी चीज़ें कर लोगे। तो इसमें वही वो पॉइंट ए से बी और बी से सी की बात करते हैं, और फिर बियॉन्ड दिस थ्रेशोल्ड द हैबिट लाइन द बिहेवियर कैन बी डन मोर और लेस विदाउट थिंकिंग, ठीक है? आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी। तो ये जितने भी हाईएस्ट लेवल पे एथलीट हैं, वो ऐसे ही अपने आप को ट्रेन करते हैं। ठीक है? और नई एक हैबिट बन जाएगी आपकी, और एक आप अच्छी हैबिट बनाइए और अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं, इस ट्रिक से अचीव करिए। तो ये हमारे थे हेब्स लॉ, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको नई हैबिट फॉर्म करनी है, कुछ जो महीने बचे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई होप मैं कुछ वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ आपकी लाइफ में। लव यू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल।